नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी में ऐसा लग रहा है कि टूट शुरू हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम कराया गया और उस कार्यक्रम में ऐसा बवाल हुआ कि ममता बनर्जी की किरकिरी पूरे देश में हुई। और अब इसी बीच जिनकी वजह से कह रहे हैं किरकिरी हुई, उनका इस्तीफा भी हो गया। ममता बनर्जी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अब क्या पूरे गलतियों के जिम्मेदार अरूप विश्वास ही थे या फिर उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया, यह समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, मेसी को बुलाया गया, बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन किस तरीके से बवाल मचा सबने देखा, किस तरीके की अफरा तफरी हुई सबने देखा। और अब खेल मंत्री अरूप विश्वास का इस्तीफा, क्या सब चीज के जिम्मेदार अरूप विश्वास थे या फिर बलि का बकरा? रोहित, बंगाल को समझने के लिए वहां का स्पोर्ट्स कल्चर समझना होगा। फुटबॉल बंगाल की जान है, धड़कन है। भारत में सिर्फ 2-3 राज्यों में जहां फुटबॉल खेला जाता है विथ पैशन, उसमें एक केरल है, बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं। और जब लियोनेल मेसी वहां पे आए तो हर किसी को पता था कि भीड़ जुटने वाली है और बाकायदा टिकट दिया होगा, तो ये तो पता ही होगा ना कि साल्ट लेक स्टेडियम में इतने सारे लोग आए। लेकिन जो देखा फिर, उससे पूरा बंगाल शर्मसार हुआ है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, बंगाल के प्राइड का इशू है और ये बंगाल की बदनामी हुई है। वही लियोनेल मेसी देखिए, अभी गुजरात में जाके आए, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं। लेकिन बंगाल में ऐसी अराजकता क्यों? इसकी सिर्फ और एक वजह थी कुप्रबंधन, अव्यवस्था। जब ये सारी तस्वीर पूरी दुनिया में, क्योंकि मेसी हैं तो पूरी दुनिया में उनके देश में भी ये तस्वीरें चलने लगी, तो भारत की भी बदनामी हुई। उसके बाद बंगाल सरकार ने मुख्य सचिव मनोज पंत है, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने 3 दिनों के अंदर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी और विभागीय कार्रवाई शुरू किया गया। सबसे पहले डीसीपी विधाननगर, जहां पे ये साल्ट लेक सिटी है, उनका नाम है अनीश सरकार, उनको निलंबित किया गया। उसके बाद खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद साल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य सीईओ जो हैं डीके नंदन, उनकी सेवाएं वापस ले ली गई। तो हेड्स आर रोलिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो खेल मंत्री है उनका इस्तीफा है, लेकिन खेल मंत्री के इस्तीफे के पीछे भी एक राजनीति है। उस राजनीति और को ये हमें समझना पंकज जी, उस राजनीति को आप समझाएं। उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं, ठीक है, लियोनेल मेसी बुलाए गए, एक बड़े खिलाड़ी हैं, फुटबॉल का नाम है वो, उनके नाम पर चलिए इवेंट अच्छा है, लेकिन क्या जो बंगाल में उनका स्टैच्यू बनाया गया, मेसी से पहले सुनील छेत्री का हक नहीं था? ये भी वहां विवाद का विषय है कि हमें विदेशियों को हम इतना क्यों पसंद करते हैं और अपने देश के हीरो को हम हमेशा क्यों कमतर आंकते हैं। सुनील छेत्री ये किसी चल से रहा है कम तो बंगाल नहीं? में, बिल्कुल। और मैं दोनों में से किसी का कंपेयर नहीं कर रहा। लियोनेल मेसी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे तो छेत्री ही हैं, हमारे अपने वही हैं। फुटबॉल में भारत हमारे दो ही चाहे लोगों को तो उन्हें जाना, बाईचंग भूटिया और फिर उसके बिल्कुल बाद सुनील छेत्री। अगर भारत में अगर बात करें तो आप सुनील छेत्री को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये उठ रहे हैं बंगाल में कि सुनील छेत्री के लिए बंगाल सरकार ने क्या किया। एक इतना बड़ा इवेंट रख लिया लियोनेल मेसी को, ठीक है, देखने के लिए लोग भी आए, ये अच्छी बात है, आना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, स्पोर्ट्स कल्चर है बंगाल में। लेकिन अपने खिलाड़ियों के साथ बंगाल सरकार ने क्या किया, ये भी तो पूछा जाना चाहिए ना कि आज सुनील छेत्री क्या कर रहे हैं, कहां हैं, कितनी इज्जत दी। और जो मैं रियल जो पॉलिटिक्स बता रहा हूं वहां पे, बिल्कुल। अब आते हैं अरूप हो रही विश्वास है के इस्तीफे की पीछे की कहानी क्या है, राजनीति क्या है? बिल्कुल, अब राजनीति में समझाता हूं। कहा यह जा रहा है, यह आरोप मेरा नहीं है, कहा यह जा रहा है कि अरूप विश्वास हिंदू थे इसलिए इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन वहां जो डेप्यूटी उनके थे जो मुस्लिम, उसको रहने दिया गया। अब ये पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन ये आरोप हैं। और ये जो अरूप विश्वास साहब हैं, ये इस्तीफा देने के पहले अपनी कुछ बातें कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं दिया गया।
एक तरफा कार्रवाई की गई। और उस दिन जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ, अगर आपके पास तस्वीरें हैं तो उन बिल्कुल। तस्वीरों को देखिए कि कौन लोग हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह अराजकता फैला रहे हैं। और बहुत सारे वीडियोज हैं, उनके शक्ल को देखकर आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये कौन है, अराजकता कौन फैला रहे हैं। आराम से उस भीड़ का आप नजदीक से चेहरा दिखा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। उनका शक्ल देख के सबको मालूम है। बंगाल का जो स्पोर्ट्स लविंग कल्चर है, जो हिंदू कल्चर है वहां का, बंगाली कल्चर, चाहे वो संगीत में के मामले में कहे या स्पोर्ट्स के मामले कहे, वो ऐसी अराजकता नहीं करता। ये अराजकता करने वाले कोई और हैं, बंगाल के बाहर के हैं। और ये जो इस तरह का जो रिएक्शनरी जो एक्टिविटीज है, वो कौन करते हैं वो जाके पता कर लीजिए आप। और नहीं विश्वास है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाइए और बंगाल में इस स्टेडियम के आसपास रहने वाले लोगों से पूछिए कि उस दिन अराजकता फैलाने वाले कौन लोग थे। मैं नाम लूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा, लेकिन वो मूल बंगाली नहीं थे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे के सारे वही होंगे, हो सकता है कि भीड़ के मॉब मेंटलिटी में कुछ लोग शामिल हो गए होंगे, लेकिन आमतौर पे बंगाली ऐसा नहीं करते। वही पंकज जी, नहीं करते वो। क्या विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यहां से टीएमसी में ऐसी उथल पुथल और देखने को मिलेगी, ऐसे और इस्तीफे किसी कारण से राजनीतिक समीकरण बैठाने के लिए पार्टी से छोड़ने वाले कुछ ऐसे तमाम चेहरे और दिखेंगे? नहीं, चुनाव के पहले एक कोशिश ये थी टीएमसी की तरफ से कि मेसी को बुलाकर और एक बड़ा इवेंट करा देंगे तो हमारे पक्ष में एक माहौल बनेगा, क्योंकि जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो हमें वोट दे देंगे। लेकिन जो हुआ और जो बदनामी हुई, उससे फुटबॉल प्रेमी आहत हैं। इसे कहते हैं कि ओटन लगे कपास और जुलाहे में गुत्थम गुत्था। मकसद, जिस मकसद से वो लाए गए थे वो ये था कि ब्रांडिंग होगी और बड़ा अभिषेक बनर्जी और कौन कौन रोज आके ये अनाउंस वो अनाउंस, ये कर लेंगे वो कर देंगे, और जब करने की बारी आई तो ये किया। बाकी राज्यों में बवाल क्यों नहीं हुआ? फडणवीस ने भी तो इवेंट किया वानखेड़े में, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर भी वहां पर आए, और तो और राहुल गांधी महाराष्ट्र जाके मेसी से मिलकर चले आए। वो तो स्पेनिश में बात भी कर रहे थे। हाँ, तो सोचिए कि वहां कितना अच्छा माहौल था। और बंगाल में आए तो 5 से 7 मिनट मेसी रहे होंगे फुटबॉल ग्राउंड पे, देखा कि माहौल ऐसा है तो वो भाग गए। नाराज हो गए उनकी टीम? शायद ऐसी खबरें थी कि मेसी नाराज हो गए वहां पे बंगाल में। बिल्कुल, यही फर्क है एक वेल मैनेज्ड स्टेट में और एक अराजक स्टेट में। महाराष्ट्र इज वेल मैनेज्ड, वहां पे कितना भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ जाए वो आराम से इवेंट होता है। आप वही इवेंट इस तरह के अराजक उच्छृंखल राज्य में करवा ले बंगाल की तरह, देखिएगा वहां हंगामा हो जाएगा। आप कोई भी बड़ा इवेंट बताइए कि बंगाल में जो सक्सेसफुली इन्होंने करवाया हो, आप बताइए। इसके बगल के राज्य में देखिए, यूपी में बड़े बड़े इवेंट हुए। अरे 67 करोड़ लोग स्नान करके चले गए कुंभ में, जरा देखा उसका मैनेजमेंट। अरे छोड़िए, चलिए बंगाल के बगल में आप उड़ीसा ले लीजिए, उड़ीसा में भी राष्ट्रीय गेम्स हुए थे, पूरी दुनिया में तारीफ हुई। दुनिया आती है, हॉकी का वर्ल्ड कप हो गया। हमारे बगल के, मैं बंगाल के बगल के राज्य कर रहा हूं, ये झारखंड में देखिए बहुत अच्छा खेल कल्चर है, यहां भी होकर चला गया, कोई अराजकता नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, देखिए झारखंड में तो अपोजिशन का ही राज है, उड़ीसा में बीजेपी अभी आ गई, ठीक है, लेकिन आसपास के राज्यों में सब जगह हो सकता है। जब महाराष्ट्र में इतना अच्छा इवेंट हो सकता है, जब गुजरात में हो सकता है, जब साउथ इंडिया में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ममता बनर्जी बंगाल क्यों नहीं है, इसका कुछ कारण था या पहले से तय था? अरे इवेंट नहीं, इनको पता था कि इनके पास क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म ही नहीं है। इन लोगों ने पैदा किए हैं, चेंगड़ा बंगाल के लैंग्वेज में कहते हैं। इन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी है कि कहीं भी हंगामा कर दो, कहीं मारपीट कर दो, मारकुटाई हो जाए, बस यही इसी की ट्रेनिंग ही है। कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा इवेंट वेल मैनेज शांति से करवा सकेंगे? इनको सिर्फ एक ही भाषा आती है, बैठेगा रे, नहीं बैठेगा तो मारेंगे, बस। तो इसलिए कहते हैं कि कल्चर, संस्कार देना पड़ता है।
आप कोई भी एक इवेंट ले लीजिए, एक इवेंट दे दीजिए आरएसएस बीजेपी को करवाने के लिए, कोई भी बड़ा इवेंट, और एक दे दीजिए समाजवादी पार्टी को करवाने के लिए, और दोनों का फर्क देख लीजिए, पता चल जाएगा कहां संस्कारों में फर्क है कार्यकर्ताओं। और वो फर्क दिखा हमें साल्ट लेक स्टेडियम में, बंगाल में देख लीजिए, जिसके बाद अब अरूप विश्वास का इस्तीफा हुआ है, लेकिन ये महज केवल उस दिन की घटना की वजह से नहीं दिखता है इस्तीफा। पंकज जी ने उसके अंदर की भी राजनीति बताई। आगे अब देखना होगा कि टीएमसी में और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता है। पंकज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, 2026 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी कुछ बिखरी सी नजर नहीं आ रही हैं? टीएमसी बिखरी सी नजर तो नहीं आ रही है? जो बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की एज हो गई है और पार्टी पर से उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नहीं तो ऐसी किसी की मजाल नहीं थी कि ममता बनर्जी के रहते ही एक तरफ अभिषेक बनर्जी और एक तरफ पुराने गार्ड्स दोनों आपस में झगड़ा करें और खूब ट्वीटबाजी हो और फिर चुपचाप बच भी जाए दोनों, कोई कार्रवाई भी ना हो। इसका मतलब कि ममता बनर्जी थक रही है, 70 के एबव एज हो गई है और अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रही। ठीक है, दिखाती हैं, लेकिन पार्टी पर से कंट्रोल धीरे धीरे उनका ग्रिप जो है ना कमजोर पड़ता जा रहा है। और ये पूरी अराजकता ही उसी की वजह से। और यही वजह है कि टीएमसी में पार्टी के अंदर भी कंट्रोल को लेकर झगड़ा है। कभी आप कल्याण बनर्जी से अभिषेक बनर्जी के बारे में पूछ लीजिएगा। पिछले साल भी देखिए कितनी लड़ाई हुई, तमाम सांसदों के बीच में व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई। मतलब तो ये तो अंदर खाने की बातें आपकी वायरल हो रही हैं, तब सब कुछ ठीक है नहीं? वायरल, मैं एक कहानी बताऊं आपको। कितने टीएमसी के सांसद होंगे? उन सांसदों का एक ग्रुप है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सिर्फ और सिर्फ सांसद है और कोई नहीं है, ममता बनर्जी और बाकी सांसद। उसका चैट वायरल हो गया, मीडिया में आ गया। कोई आप अपना ही आदमी कर रहा है ना। और वो चैट क्या वायरल हुआ कि महुआ मित्रा और कल्याण बनर्जी का झगड़ा जो दोनों का है, और वायरल करने का आरोप किस पे लगा? कीर्ति आजाद पे। सब सांसद हैं। बस यही उदाहरण काफी है कि 14-15 लोग हैं, वही नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, तो पूरा वही आपस में लड़ रहे हैं। फिलहाल मेस्सी को बुलाना टीएमसी को भारी पड़ गया। उसके बाद अरूप विश्वास का इस्तीफा हो चुका है, जो कि खेल मंत्री थे। कुछ और अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।